अलैहिस्सलाम मौके के आज़म तर्जमान आले सुन्नत वकील सहाबा व आले बैत हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद तौसी साहब अमीर मरकज रोहमा बैनहुम मुल्तान पाकिस्तान सरादे सामने खिताब फरमेसन तमाम साथी थोड़ा न्या इमेदरा जागन दा सबूत दियो सुस्ती को दूर फरमाओ नाराए तकबीर थोड़ा नजरा ऊंचा नाराए तकबीर ताजदार खत्मे नबुव्वत अज़मत सहाबा अज़मत अहले बैत शोहदाए इस्लाम शोहदाए करबला नाराए तकबीर। मुंतजिम दी तरफ एक बिया ऐलान सुन गिनो अज हजरत साहब को खालिसतन बयान वास्ते तकलीफी तीसे और महीना जमातुल सानी दहे और कोई साथी पर्ची अज नादे सन पर्ची वाला करी बे मौके दूते तकरीबन अक्सर वे पर्चियां जे होंदन वडे बुजुर्गों को भी सवालात जवाब सुन चुके वे अज खालिसतन हजरत खिताब फरमेसन पर्ची दी तकलीफ ना करे और जमातुल सानी ता महीना है इंशाअल्लाह शान सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला उन्वान दूते गुफ्तगू होसी जिवें शेख दा मिजाज होवे पर्ची दी अज तकलीफ ना करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व खातमिल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइक हुमुल मुत्तक़ून व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अदरी मा बक़ाई फ़ीकुम फ़क़्तदू बिल्लज़ैनि मिन बादी अबी बक्र व उमर मुहम्मद अज़ तुमी ख़ाहम खुदारा खुदाया अज़ तो इश्क़े मुस्तफ़ारा ईमान माई तात खुलफ़ाए राशिदीन इस्लाम मा मोहब्बत आले मुहम्मद अस्त। वाजिबुल एहतराम शरफ़ाए मिल्लत बुजुर्गों दोस्तों भाइयों अजीज़ों अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक ला सब दोस्तों की हाज़री मंजूर ते मकबूल फरमावे। बुजुर्गान मोहतरम तुसा हजरात दी इल्मी चे कि इथों दे अहबाब हर साल दीन दमे प्रोग्राम मुनक़द करेंदन तुसा हजरात वास्ते ज़ियाफ़त दावत दा एहतिमामी करेंदन। अल्लाह ताला इन्हां दा जज्बा कबूल फरमावे इन्हां दा खर्चा कबूल फरमावे। तोरा मेरा आमना अल्लाह ताला अपनी बारगाह दे अंदर मंजूर ते मकबूल फरमावे। सब लोगों की हिदायत का जरिया होवे असा सारी दी निजात का जरिया होवे। तुसा हजरात वास्ते जी बुनियादी गाल अर्ज करनी है वो ये है जो तुसा सारे दोस्त नमाज की पाबंदी करो। नमाज के बारे बहुत गफलत है लोग नमाज नहीं पे पढ़ते मर्द बेनमाजियन औरतां बेनमाजियन जवान बेनमाजियन बुढ़े बेनमाजियन औरतां कमकार के बहाने च नमाज नहीं पढ़ जा देही इलाके के मुसलमान जमींदारा कारोबार च मसरूफ नमाज नहीं पढ़ते।
हैरानगी दी गाल है जो जरा बंदा बुढ़ेपे दे आलम विच कमकार नहीं कर सकदा, ट्रैक्टर नहीं चला सकदा, हल नहीं वहा सकदा, बोरी नहीं चा सकदा, बाजार नहीं बन सकदा, दुकान नहीं चला सकदा, दुनिया दे कामकार करे फारिग है। हैरानगी दी गाल है ये बुढ़ड़ा ही नमाज नहीं पढ़दा, बस सारा दिन विसाख ते बैठा रिया, अद्धी रात दी हुक्का पीती रखा, बीड़े खावन दा जोर है, थुके सटन दा जोर है, जिंदगी मुखी खड़ी है, कबर च लत्तां हैं, अचानक मौत दा पैगाम आसी, मोहलत न मिलसी। ये खबर केड़ी शै दी इंतजार विच है। जलसा तुहाडे वास्ते मुनक़िद है जो तुसां हजरात गफलत को छोड़ो, दीन वाले पासे आओ, नमाज दी पाबंदी करो। चिट्टी दाढ़ी वाला बंदा दाढ़ी मनवावन छोड़ देवे, जेरे दाढ़ी रखी पैन वो काला करन छोड़ देवन, सीधे सीधे रस्ते तो चलो। तुहारे सारे बनावन नाल सारी शक्ल सोहनी नहीं बनती, सारी शक्ल नमाज नाल सोहनी बनसी। जरा बंदा सवेरे दी नमाज नहीं पढ़दा, चेहरे दा नूर खत्म थी वेंदे। जरा बंदा 5 टाइम नमाज दी पाबंदी नहीं करेंदा, रिज़्क दी बरकत नहीं रहंदी, नींद चंगी नहीं आंदी, औलाद इन्नी नाफरमान थी वेंदी है। लगातार जरा बंदा 3 जुमे न च पढ़े, ये बंदे दे ईमान दे ज़ाय थिवण दा कवी खतरा है। और 6वीं सदी दा आलिम शेख ताजुद्दीन शाइरी किताब एक लिखी है, उनका नाम है जामिउल अखबार। पाक पैगंबर दे ते हजरत अली दे ते आइम्मा दे फरमान लिखे न, लेकिन किताब अरबी जबान इचे तो कुछ अरबी समझ ना आसी। वो अपनी किताब च पाक नबी दा एक फरमान नकल कीते, बड़ा अजीब। वो आदे नबी सही फरमाए जो कुत्ता रोजाना दुआ मंगदे, अल्लाह से यहाँ तेरा शुक्र है कुत्ता बनाई मगर बेनमाज तो नहीं बनाया। अंदाजा तो करो, हालांकि पलीत जानवर है कुत्ता, नापाक जानवर है, हर कोई नफरत करेंदे, चखतो करेंदे, लेकिन इतना शूर रख दे जो कुत्ता ही दुआ वदा मंगदे। ज़वील उकूल तो नहीं, लेकिन उनके बावजूद इतनी समझ रख दे, आखरत दे अजाब का नहीं इतना तो डर दे जो आदे शुक्र है बेनमाज निमी कुत्ता हाँ खैर है। तुझा सोचो सकेरे राते बते आते कुत्ते दी दुआ बेटा सुनवे ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलकनी कल्बन वलम यखलुकनी तारिक सलात। हम दे खुदा पाक दी जे कुत्ता बनाए ते बेनमाज निसी बनाया। जानवर पलीत कुत्ता हाँ लोगे दी चख लानत बर्दाश्त करे ना, बेनमाज इंसान हुआ हा जहन्नम दा अजाब किवें बर्दाश्त कर रहा। बल्कि वो अपनी किताब दे ई सफे उते नबी सही नबी एक फरमान नकल कीते। अगर तुम तवज्जो नाल सुनो तो मैं सुनवे ना, यो शेख ताजुद्दीन शाइरी अपनी किताब जामिउल अखबार दे सफर 74 दे नकल पे करेंदे, सही दा इरशाद गिरामी पेश पे करेंदे। जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरक सलात सलासत अय्याम, जेरे बंदे ने 3 दी तई लगातार नमाज को छोड़ दिता, फैदा मात ला युसलो वला युदफनो वला युदफनो फी कुबूरिल मुस्लिमीन। बेनमाज बंदा जले मर वने को गुस्ल न दो, कफन न दो, मुसलमान दे कब्रिस्तान ही दफन न करो। ये काबिल नहीं जो इनकी कब्र मुसलमान दे कब्र में छोड़े, जो नाल अली कब्र दा नाल बे बंदे को तकलीफ थी दी है। नाल कब्र नेक बंदे दी होवे तो बंदे को राहत मिलती है। अल्लामा खतीब बगदादी बड़ा मुहद्दिस गुजरे, आंदे मैं जमजम पीना हम ते अल्लाह से करे दुआ मंगदा हम,
जो नबी सही फरमाए माओ ज़मज़म लिमा शुरिब लहू, जेरी नियत ज़मज़म पीवो अल्लाह कबूल करे सी, दुआ मंजूर करे सी। हजरत खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ज़मज़म ना प्याला चाह के दुआ की थी, ऐ अल्लाह मेहरबानी फरमा मेरी कब्र बनावे ता हजरत बिशर हाफी दी कब्र दे नाल बनावी। वड़ा वली हा बिशर हाफी, इतना वड़ा आले मुहद्दिस जो उंदी कब्र दे नाल कब्र बनावन दी दुआ पे मंगदे, आखिर कोई फायदा थी ना उसी। तुम सोचो हुण तो लोग दुनिया च नेक बंदे दे नाल नहीं बांधे, नेक बंदे नाल सलाम करना सा गवारा नहीं सक रहे। ये तो आसन कब्रां ते पोसन खबरां पता लग सी जो कहदी यारी फायदामंद है, कहदी मोहब्बत फायदामंद है, कहदी नुकसान दे आई। नबी सही फरमाए अलमरो मा मन अहब्बा, जिंदे नाल मोहब्बत करे सी बंदा ऊ नाल हो सी। मेरे प्यारे चंगे लोगों नाल ताल्लुक रखो, चंगे लोगों नाल मोहब्बत करो, उठ बैठ चंगे लोगों दे नाल रखो। चंगे दी सोहबत बंदे को चंगा बनेंदी है, बुरे दी सोहबत बंदे को बुरा बनेंदी है। सोहबते साले तुरा साले कुनत, सोहबते ताले तुरा ताले कुनत। चंगे लोगों दे नाल रासो असर थी सी। बंदा लोहार दी दुकान ते वन बावे तो कपड़े काले थी वैसन, आतरी दी दुकान ते बंदा वन बावे तो खुशबू मुफ्ती चासी। मेरी दरखास्त है चंगे लोगों नाल ताल्लुक रखो, चंगे लोगों नाल मोहब्बत करो, चंगे लोगों नाल आवंज रखो, चंगे दी सोहबत वेसो सारे ते असर थी सी, असई नमाजी बन वेसो। इवें अपने बच्चे को दीन वाले माहौल ही भेजो, बाले को कुरान मजीद पढ़ाओ, मस्जिदी माहौल ही भेजो। मस्जिद वरी बरकत वाली जा है, मस्जिद ही अनवारात ते बरकत होनन, अल्लाह दे मलाइका दा नुज़ूल थींदे। घर दे अंदर मई बीबी नमाज दी पाबंदी करे, जिथा तिलावत थींदी है नमाज थींदी है, अल्लाह दी रहमत आंदी है। अगर तुसा हजरात नमाज दी पाबंदी करे सो, दुआ दा एहतमाम करे सो, तो कोई फायदा थी सी, तुम्हारे बच्चे कोई फायदा थी सी। अगर न करे सो तो वह तुम्हारे बाले को फायदा न थी सी। साले मां बाप दा फायदा यकीनन उन्हें दी औलाद को थी दे, प्यू मां दे आमाल दा फायदा यकीनन उन्हें बच्चे को थी दे। और वालिदैन दी दुआ च वड़ा असर रहे। हजरत इमाम बुखारी बचपन च नाबीना थी गया हा, बाबा कोई ना अम्मा इंदी रात को उठी के पुत्र वास्ते दुआई मंगदी आई, अल्लाह मेहरबानी कर तेरी इख्तियारी कमी कहीं नहीं, मेरे पुत्र को अखी दे जा। बल्कि मन्नत मन्नी अगर तू मेरे पुत्र को अखी देवे, मैं बच्चे को दुनिया दे कम कार ते न ले सा, मदरसे दाखिल करे सा, तेरे नबी दी हदीस पढ़वे सा, दीन दी खिदमत वास्ते मुंतखब करे सा। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि अम्मा रोज दुआ मंगे हा, एक रात दुआ मंग के सुतिए, ख्वाब के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत थई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इमाम बुखारी दी अम्मा तई इतनी आज दी नाल दुआ की थी, इतनी इनके सारी नाल तैं दुआ की थी, जो अल्लाह पाक ने तेरी दुआ कबूल करके तेरे पुत्र दी बीनाई वापस कर दी है। मोहम्मद दी अम्मा दी मैं सवेरे उठी हाँ, मैं डिठे पुत्र जा अखी ठीक ठाक है, बाल टुरन फिरन जोगत है, मदरसे दाखिल कर रही है, कुरान पढ़ता रहे, नबी जा हदीसा पढ़ता रहे। वालदा साहबा दा इंतकाल थी गया हा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कुछ अरसे के बाद वत मेरी बीनाई चली गई, मैं बड़ा परेशान थी हूं। पहले तो अम्मा हई दुआई करेंदी हई, हुण दुआ कौन करे सी। अल्लाह पाक दे दरबार के अंदर अर्जी की थी, या अल्लाह मेहरबानी फरमा तेरे नबी दी हदीस पे पढ़ना, दीन ते शरीयत दा इल्म हासिल पिया करेना। अगर तेको मेरा अमल मेरी मेहनत पसंद है तो मेरी बीनाई वापस लौटा दे। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अल्लाह पाक ने करम कीते ते मेरी बीनाई वापस वालाइए, और इतनी तेज नजर वापस आइए। इमाम साहब फरमाते अखी दी बीनाई इतनी तेज ते कवी थी गई है,
जो मैं रात को चंद्र दे सोजले ते बह के किताब लिखदा हूं, बल्कि पूरी किताब तारीख कबीर चंद्र की रोशनी बह के लिख छोड़ी है। तो दोस्तों आमाल च बड़ी तासीर है। जरा टाइम इबादत च गुजरे सो, रियाजत च गुजरे सो, तिलावत च गुजरे सो, जिक्र फिक्र ही गुजरे सो, अल्लाह की रहमत ही सी। और इबादत चो नमाज वड्डे दर्जे की इबादत ही वे। इस्लाम ते कुफर दा वड्डा ज़ाहिरी फर्क नमाज है। मोमिन नमाज पढ़ दे, काफिर नमाज नहीं पढ़ता। नमाज कई हालत ही बंदे ते माफ काई नहीं। कई लोग पखंडबाजी बनाई वदन असा पहुंचे हुए हैं, या कई आदन असा नमाज मदीने वंज पढ़ते हैं। रोटी थई खांदन, शाजाई थई करन, नमाज मदीने वंज पढ़दन। सारा कूड़ते है। नमाज माफ हो गया, नबी ते न माफ हो गया, सहाबत न माफ हो गया। नबी अलैहिस्सलाम मर्दुल वफात के अंदर बार बार पूछते हैं नमाज थई है या रसूलल्लाह, नमाज तो नहीं थी, थोड़ी इंतजार है। पानी का लोटा मंगवाए ने, वुजू फरमाए ने, तैयारी की है नमाज दी, फिर बीमारी का गलबत है, गिशी तारी थी गई, कुछ देर के बाद इफाकत है, फिर पूछे ने नमाज थी है या रसूलल्लाह, नमाज तो नहीं थी, थोड़ी इंतजार है। जनाब की इजाजत तो बगैर, जनाब की मौजूदगी, जनाब के मुसल्ले ते कौन आवे, इमामत कौन करावे। फिर वुजू फरमाए ने, तैयारी कीजिए, मगर दोबारा बीमारी लौट आइए, गिशी तारी थी गई। सहाबा परेशान थे। कुछ देर के बाद इफाकत है, अख मुबारक खोली ने, वत फरमाए ने नमाज थी। चोटी आले कायम आले जरा तवज्जो करा है। ये महबूब रब्बुल आलमीन है, कारखाने कायनात दा सरदार है, जन्नतुल असल पैगंबर है, जिंदी तीनत जन्नत दी तीनत है, जरा बख्शाया नबी है, जय करे गुनाह दा तसव्वुर काई नहीं। सारा जहान मिल वने सोने मुहम्मद दे मकाम दा मुकाबला करे ना कोई नहीं। नबी रसूल कट्ठे कर, वली गौस कुतुब कट्ठे कर, आलिम जाहिद कट्ठे कर, उबाद ते ज़ुहाद ते अखयार ते अबरार कट्ठे कर, सारी उम्मत दे औलिया कट्ठे कर, सोने मुहम्मद दे मकाम ते मर्तबे दा मुकाबला कोई नहीं करेंदा। दर्जा देख, मकाम देख, शान देख, इज्जत देख, अजमत देख। जिन्हें उम्मती होने वास्ते कई नबी तमन्नावा करेंदे रह गए, अल्लाह सोने मुहम्मद करीम दा उम्मती च बनावे हा। सोने दे मकाम दा इथो अंदाजा फरमा। मेरा अकीदा, मेरे वाले बुजुर्ग ना अकीदा, मदनी करीम 14 तबका दे सरदार, दोहां जहानां दे सरदार, नबियां ते रसूलां दे सरदार, नूर ते बशर दे सरदार, अव्वलीन ते आखिरीन दे सरदार, कारखाने कायनात के अंदर पाक पैगंबर जैसी हस्ती ना आज तक पैदा थी, ना क़यामत तक पैदा थी सी। बात अस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, सोने दा दर्जा रब तो घटे, तेरा सब दी सारी मखलूक कने वादे, शान ते मर्तबे दा अंदाजा कर, लेकिन नबी दी आज़दी दा अंदाजा कर, जो बार बार पुट नमाज थी। छुट्टी हो गया तो नबी को नमाज की छुट्टी हो गया, सब कुछ छुट्टी किमें मिल गई। फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु नबी दे मुसल्ले ते नमाज पे पढ़े। दुश्मन अबू लोलो फेरोज मजूसी लुचा बैठा हा, जालिम ने खंजर मारा, हजरत जख्मी थी के तले आए, बेहोश थी गए, सहाबा चाह के बाहर खिना। मेरे पीर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जेड़े थोड़ी देर के बाद इफाकत है, अख मुबारक खोली ने, पहली बात फरमाई ने नमाज थई है या कोई ना। वरना पूछे ना मेरी तबीयत का क्या हाल है, तकलीफ थी गई। सीरत निगाह लिख दें, दू गाली पूछने। एक फरमाए ने नमाज थी गई, मैं जो नमाज खड़ा पढ़े ना, हम नमाज लोगों की जायत नहीं थी कोई ना, हजरत नमाज मुकम्मल थी गई, नमाज पढ़ा दी थी ने, सहाबा जमात थी गई। फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। दूजी गाल पूछी ने मेरे उत्ते हमला करने वाला बंदा कौन है, उन्हें किसी मजूसी फेरोज। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मौत आसी तो काफिर दे हथों पे मरदा, शहादत दी मौत है, मुसलमान मैं को नहीं मारिया। सुन दे
फारूक आजम दे मकाम दा अंदाजा कर, मर्तबे दा अंदाजा कर, शान दा अंदाजा कर। दुनिया नबी दे दर से आप आइए, ये आप नहीं आया, एक पैगंबर मंगे खुदा अता कीते। ये पैगंबर दी मुराद है, नबी दी तमन्ना है, हजरत नबी दी आरज़ू है। सोने नबी ने डूब ना पेश कीते हन। अल्लाह इस्लाम दे गलबे वास्ते उमर बिन खत्ताब अता कर या अमर बिन हिशाम अता कर। अल्लाह पाक फरमाए मेरा पैगंबर अमर बिन हिशाम अबू जहल बदबख्त है, उनके दिल के अंदर दीन इस्लाम से थोड़ा बुग़्ज़ ते दुश्मनी है, तोरे नाल इनाद रख दे, इन किस्मत ईमान का नहीं, कलमा नहीं पढ़दा। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उमर दा नाम दोबारा पेश किया। जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के अंदर दरखास्त की थी, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि उमर बिन खत्ताब खासा। अल्लाह मेहरबानी फरमा, इस्लाम दे गलबे वास्ते उमर बिन खत्ताब अता फरमा। हजरत नबी ने तलब की थे, मुद्दतिल ने ते दीगर दा टाइम है, सुने नबी ने दुआ की थी, सवेरे जुमरात दा दिन आए ते उमर मुहम्मद दे कदमे विच कलमा कड़ा पढ़ दे। यानी सवलक सहाबा नबी दे मुरीदन, उमर नबी दी मुराद है, नबी दी आरज़ू है, नबी दी तमन्ना है, नबी दी तड़प है। सही मंगे खुदा अता कीते और आए इस्लाम दे गलबे वास्ते आए। जेले आए नबी सही नारे तकबीर लाए। हजरत पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इस दे बारे फरमाए, अल्लाह ने उमर दी जुबान और हक ते, अल्लाह ने उमर दे कल्ब दे उत्ते हक को जारी कर दिते। इन्नल्लाह जअल हक अला लिसान उमर व कल्बिही। खुदा ने उमर दी जुबान के दिल दे उत्ते हक को जारी कीते, हक बुलेंदे, हक दी पासदारी करेंदे, हक दे उत्ते साबित कदम रहंदे। नबी सही फरमाए उमर दे साए कने शैतान भज वेंदे। हजरत पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर दी शान दे बारे फरमाया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस के अंदर आया, जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर। अगर मेरे बाद कोई नबी होना तो उमर बिन खत्ताब नबी होना। यानी नबी बनने दे काबिल हा, चूंकि जरूरत मुक गई है, नबूवत दा दर बंद थी गए, ये नबी नहीं बन सकिया। नबूवत दा दर खुला रहे हा तो नबी बन गया। शान देख, मकाम देख, जुआन दा मर्तबा देख, हजरत की इज्जत अजमत देख। नबी सही फरमाए हर उम्मत के अंदर, हर नबी की उम्मत के अंदर कोई ना कोई बंदा मुहद्दस आए, जेने दिल ते गाल ही रब की तरफों इल्का थी हन। मेरी उम्मत दा मुहद्दस उमर बिन खत्ताब है। इंदे दिल दे उत्ते दीन जगल ही आसमान तो इल्का थी। और कई मौके ते फारूक आजम रजी अल्लाह ने जरा मशवरा दिते, वो वाहज के मुताबिक हा, वाहज उनकी ताईद आ गई है। बाज़ादन 17 मकामातन, बाज़ादन 21 मकामातन वाहज मुआफ़क़त पे करेंगे या उमर की राय उनकी मुआफ़क़त पे करेंगे। इतना अजीम शख्स हा नबी अलैहिस्सलाम ने, जिन्हें ना बंजे दा ना गिन के फरमाए जनतियन, उन्हें विच एक उमर रहे। अबू बकर भी जनती है, उमर भी जनती है, उस्मान भी जनती है, अली भी जनती है, तलहा जुबैर भी जनती है, साद सईद भी जनती है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी जनती है, अबू उबैदा इब्न जर्राह भी जनती है। जन्नत की बिशारत मिली है। लेकिन तुसा अंदाजा करो, जो जवान को फिक्र नमाज दी आई, नमाज जाए न थी वने। फारूक आजम जेले खिलाफत की मसनत ते आए, पहला पहला आर्डर जरा जारी फरमाए ने नमाज दहा। लोगों नमाज की पाबंदी करा है। अपने गवर्नर को, अपने हाकिम को, अपने उम्माल को, अपने अफसर को ताकीदी वाला नाम भेजने, नमाज की पाबंदी करा है, बहाने न बना है, सुस्ती न करा है, नमाज को न छोड़ा है। जरा बंदा खुदा दा वफादार कहीं नहीं, मखलूक दा किवें वफादार है। जरा नमाज नहीं पढ़ता, ये खुदा दा गद्दार है। तो लोग बहाने पड़े वदन असा मखलूक की खिदमत पे करने हैं, असा अवाम की हमदर्दी वास्ते वोट पे मंगते हैं, रिफाए आमा दा कम पे करने हैं। जिसा को वोट दो
सड़क बनवेसूँ नलके लवेसूँ स्कूल तैयार करवेसूँ तोरे बाले जा नौकरियां लवेसूँ नमाज शमाज वाला कम का नहीं बिल्कुल बाजार आबाद मसीता वीरान कैसी बात है मेरे पीर अली को जले खंजर लगे हजरत ही नमाज ते पे ने तू मामूरी आले चोटी आले तवज्जो तो नहीं वे करे ने बस जबानी कलामी ना कीता नारा ही मार दिता जरा अली दा नारा मारे अली दी सीरत अपनावे अली दे नक्श कदम ते चले अली दी शबाहत बनावे माशाअल्लाह डाढ़ा मुछा चट सिर ते लिटा हिंदवा रखवाई वदन मसीद पे नहीं रखे ने बस या अली मदद अल्लाह ताला खत्म शो हालांकि जरा अली दा आशिक हा वो तो नमाज की पाबंदी करे हा शाह अली रजी अल्लाह अन्हु नमाज ते पे वेंदे हन आदत मुबारक आई सवेरे उठते जो हन अपने घर आवाज लेने हन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सवेरे बेदार तैन ते आवाज लाइने नमाज 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 अपने बच्चे को घर वाले उठो भाई नमाज असा कर नहीं लाइए असा दे बाल शोदे सुते परवन रात चिर के आए देर ते शोदे फिल्म लेते रह गए इन्हें को ना उठाओ हाली बाल पढ़ते पैन शोदे अंग्रेजी थके पैन हाली ने को ना उठाओ ये जेले छोटे ला बाल को नमाज वास्ते नीवे उठेंदे ते आदि नीवे पढ़ेंदे पीछे वजला तो आख्या मने सी मैं तो कुछ नुस्खा पर से ना मुफ्त जेरा बंदा चाहंदे जो इंदी औलाद पूरी जिंदगी इंदी फर्मा बरदार रहवे ये 7 साल कने बाल को नमाज वास्ते उठावे तुसा उठावण दी आदत बने सो ओ उठण दी आदत बने सी तुसा ऑर्डर कराने दी आदत बने सो ओ आख्या मनण दी आदत बने सी पता उसी को जो अब्बा सही सवेरे समझ नहीं देना अब्बे दा हर आख्या मनने जिले तुसा वाले नहीं उठाया उनकी आदत बन गई है 10 बजे तक समझ दी लड़कपन गुजर गए जवानी गुजर गई है हुण नमाज पढ़ दे हुण तू मौका ही तेरे जो जुर्रत ही का नहीं जो तू गाल कर सके मैं जो एक बंदे को आखिया नमाज दा पुत्रे को आदर दो वो के हजरत साहब सच पूछो हुण तो आज डर लगदे गाटे लगदन हुण तो किडे मरू ये तोरे देरे गाजी खान का वाक़या पेश आए पता ही वे पुत्र अदालत केस कीते दावा कीते प्यू के खिलाफ प्यू बड़ा मालदार हा दौलतमंद हा उगरे पहले मगदा शगदा रह गए दौलत जमीन जायदाद दुकान मकान हर समय कुड़े वो नहीं लीती पीछे पुत्र दावा वन की दे अदालत उन्हें कोई किसी जो मेरा पुत्र ये मेरा अब्बा बुढ़ा थी गए इना दिमाग खराब थी गए भेजा इना मुक गए इनकी कहीं गाल का एतबार का नहीं ये अगर कुछ वेचे शेचे चाह तो ख्याल कराई को वेचन का इख्तियार न होवे इना वारिस माया हर शायद मालिक माया अदालत की गाल तो ठीक है बुढ़ा थी गए शोध अकल कम नहीं करना मत कुछ गाल आवे पुत्र सियाना सवड्डा है चंगी गाल प्या करे वो पुत्र नशाई हा शराबी हा मजा वेच वेच शराबा पीना रहे बेहयाई करना रह गए नतीजा निकले मड्डी मुक गई है भोए तड़ी कने सुथरिया था ये पीछे प्यू ही मर गए वो जायदादा गैन दुकाना गैन जमीना गैन मुरब्बे गैन फसला गैन किराए दे मकान हन ओ गैन आमदना गैन हूँ रोंदा हथ वदा मले ने जो मरी किथवा वे अब्बा गए बख्ती अपना नाल चाहिए गए ये बदबख्त को क्या पता है जो बरकता वजह नाल होंजन ये बदनसीब को क्या पता है जो बख्त वजह ने सिर होंदे उन्हें दी दुआ दी बड़ी तासीर होंदी है बड़ी मेहनत होंदी है तो मेरे प्यारे दोस्तों ख्याल करा है नस्ल नौ खराब पे थी दिए बुनियादी वजह है जो असा उन्हें को समझे नहीं से अखलाकी तरबियत करें नहीं से आजकल नशा आम थिया खड़े स्कूल वाले छोर नशा पे करें पहले में बीड़ा रखा वत हुक्का पीता वत हुक्का खराब है सिगरेट शुरू कर दी वत नली दे विच कई बी बला भरन चावत ओ चप्पीवन लग गया कालिया गिलटा खा जा हर शय खत्म थी गई पीछे
नस्ल नौ तबाह बर्बाद थी गई है। बुनियादी वजह यह है जो कसूर साडा है, असा पुत्र थी को क्यों नहीं रोचा, डग ठल क्यों नहीं बनाई। नबी सही फरमाया 10 साल दा बाल जिन्हें नमाज ना पढ़े को थप्पड़ मार। ईमान अल्लाह करे पुत्र को नमाज ना पढ़ने की वजह कने थप्पड़ मारे वे जितने बंदे आए बैठे। 10 रुपए वाला गिलास तोड़ा वे तो थप्पड़ मरे हो। बस्ता गुम करावे मरे हो। खंड घिन जो भेजे वे ते रस्ते वीट है मारे वे। घी खराब खिना नाराज थे हो। घर भाजी लूण मिर्चा घाटा वाजा थी गए, जनानी नाल भिड़ पाए हो। औरत नमाज जो नहीं पढ़ती कहीं आखी वे तू नमाज नहीं पढ़ती मैं तेरी रोटी नहीं खाना। जिले नमाज नहीं पढ़ती वह बरकत किवें थी सी। कुरान की ज़ियारत नहीं करेंदे रहमत किवें आसी। नबी सही फरमाया कि बरकत चाहते हो, जीनत चाहते हो तो नमाज की पाबंदी करो। जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नवरू मनाज़िरकुम बिस्सलाति व क़िराअतिल कुरान। अपने घरे को नमाज नाल मुनव्वर करो ते कुरान दी तिलावत नाल मुनव्वर करो। अफजलु इबादत उम्मती क़िराअतुल कुरान। हजरत नबी सही फरमाए मेरी उम्मत की बेहतरीन इबादत कुरान पढ़ना है। कुरान पढ़ने वाला बंदा में है जिवें रब नाल गाली पिया करे ना होवे। ये थोड़ी जरूरत आवाज है करे सो तू मेरे नाल वादा करो जो असा सारे बंदे अगुते नमाज पढ़ और त्रेमती कने पढ़वे पुत्र थीरी कने पढ़वे। अम्मा बुढ़ली कोई अक्सो नोरी क्वार्टर करे सो भाई नमाज पढ़ो पीछे रोटी पकाए अक्सो ते सवेरे बांगे वाले उठा ते घर च रोज आवाज ले सो नमाज 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 नमाज। सवेरे दी बांग दे बाद घर दे अंदर सुता होया बंदा नजर ना आवे आवाज ले सो जोर ना नहीं बोलेना कुछ नहीं बोलेना मिल के नहीं बोलेना। जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन अना बरीउ मिनहु। जेरे बंदे ने जानबूझ के नमाज छोड़े मैं मोहम्मद दा इंदे नाल ताल्लुक कोई नहीं। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। जेरे बंदे ने जानबूझ के नमाज को छोड़े ई बंदे काफिर वाला कम कीते। हजरत नबी सही शरीयत के अंदर है खड़ के नहीं पढ़ सकता बैठ के नमाज अदा कर, बैठ के नहीं पढ़ सकता लेट के नमाज अदा कर, रुकू सजदा नहीं कर सकता इशारे नाल नमाज पढ़, पानी नहीं मिलता तयम्मुम करके नमाज अदा कर। अगर मैदान जंग के अंदर घोड़े की कड़ते सवारी तो उतरने मौका नहीं मिलता तेरा मुंह काबे तो होवे या ना होवे घोड़े की कड़ते नमाज अदा करी नमाज कदा करने की इजाजत कोई नहीं। बिल्कुल छुट्टी कोई नहीं, बिल्कुल माफी कोई नहीं, बिल्कुल रुखसत कोई जब तक शाह है नमाज की छुट्टी कोई। सुन दे पे शाह अली रजी अल्लाह नमाज पे वेंदे हन घर वाले को उठाए ने आवाज लाई ने अस्सलात 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 आवाज लेने वेंदन ते मस्जिद ही वेंदे पैन लोगों को जगह नहीं वेंदन ते मस्जिद के अंदर वेंदे पैन। रास्ते से अंदर इब्ने मुल्जिम बदबख्त तैयारी करके बैठा आते जरे मैं आवाज सुनी मैं कि अल्लाह न बुलावे आवाज ताली दिए जालिम ने हमला किया। हजरत अली को खंजर लगाते जमीन से आ गए। जुबान मुबारक की जो जुमला निकले फुज़्तु बिरब्बिल काबा मैं रब्बे काबा दी कसम है रब्बे काबा दी कसम है मैं अली कामयाब थी गया। इन्होंने फरमाया हाय मैं मर गया। ये हाय वाला काम हुन शुरुआत है पहले कोई आपने फरमाया अल्लाह की कसम है मैं अली कामयाब था। कसम ही काबे दे रब दी काबे दी कसम ना जो सारी शरीयत दी गैर दी कसम हराम है। कसम कहने ना दी अले नहीं वे मनत मनोती कह दी इबादत कह दी रकू सजदा कहना तवाफ कहना एतकाफ कहना मनत मनोती कह दी दुआ कहते अगो झोली की थप्पे लावनी कसम चावनी है तो कहते ना दी चावनी तो सारा मसला मुक्कला थे लोग कसम ही गैरें दे ना जा मनत मनोती गैरें दे ना दी नहीं मत्था टेकना तो रब के सामने नहीं टेकना जे टेकन ते आवने तो जंडी कंडी ते टिक टिक आई पैन। मनत मनोती नहीं देवनी तो खुदा दे ना दी नहीं देवनी देवनी तो घोड़े का पूछण नपी पैन।
ये कौम को कौन समझे सी? ये तो क्या मतलब नहीं आसी अल्लाह से फैसला करे सी। तो उस भी हर साल आना हा तेरे अकीदे ते पहरा देना हा, तू खेल के वजा छुड़े ना हमें, नमाज दी पाबंदी ना में करे ना, वक्त ज़ाय करे ना हमें। चिट्टी दाढ़ी थी कि हावी दाढ़ी मुने ना रह गई, मेरे नबी दी सुन्नत को ज़ाय करे ना रह गई, ते को हया नहीं आया। 5 टाइम बांगा सड़े ना रहे, मसीत वाले पासे नहीं में आया, पराई जमीन ते बन्ने फने ना रह गई, लोगों ने राड़ च रात को जानवर चोरी चरे ना रह गई, पराए हिस्से का पानी अपनी राड़ को पी लेना रह गई। ये तो आसन कब्र ते पोसन खबर, सूद वाला माल खाना रही, जुए वाला कारोबार करे ना रही, पैसा आवे हलाल आवे हराम आवे, जायज आवे ना जायज आवे, बस पैसा आवे इजो कम करे ना रही। वो जेरे तरीके ते आने वेंदा भी हुए हैं, बीमारियां ते मुकदमे ते किथा लगदा पाया को गल समझ आनी? नबी अली को मने नहीं तो मैं नबी अली दा रस्ता पे दसेना। हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा राती मुसल्ले ते गुजर जहान, पैर मुबारक मुतवर्रम थी वेंदे हन, सिद्दीक दी रात मुसल्ले ते गुजरदी हाई। हजरत अली कुरान दा हाफिज ते कारी हा, रात को नफली पढ़दा हा, दी को रोजा रखेंदा हा, मैदान जंग दा बहुत बड़ा मुजाहिद हा। हजरत हसन कारी, हजरत हुसैन कारी, हुसैन दा बेटा शहजादा ज़ैनुल आबिदीन कुरान दा कारी हा। मेरे पीर हुसैन मैदान करबला के अंदर दौरान लड़ाई नमाज की आवाज बुलंद कर दी थी, लोगों हया करो नमाज दा टाइम है, नमाज पढ़ने हो। हालांकि जंग पई थी, लड़ाई पई थी, जंग रुक गई। हजरत बंदे अपने इकट्ठे किए, मुअज्जिन को फरमाया ने भांग दी है। हुर यजीदी फौज का सिपा सालार रहा, सामने आया, सही नमाज पढ़ते हैं, फरमाए पढ़ते रहते हो? जी जमात नाल नमाज पढ़सो, कली पढ़सो? वो किसी जमात नाल पढ़सो। आपने फरमाया मेरे पीछे पढ़सो, अलहदा पढ़सो? वो किसी नमाज दा थोड़े पीछे पढ़सो, तोरे कने बेहतरीन इमाम बिया कौन थी सकदे? मेरे पीर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कलमा पढ़दा रहंदी है, कोई ना आधे कलमा भी पढ़दा। फरमाया मेरे नाने दा कलमा पढ़दा या अपने नाने दा पढ़दा? वो के कलमा तो तेरे नाने दा पढ़दा। फरमाया कलमा मेरे नाने दा पढ़दा ही, नमाज मेरे पीछे पढ़दा ही, लड़ाई मेरे खिलाफ करना है, हया नहीं भी आंदा। दुश्मन नाल तोरी लड़ाई होवे हा, मुज़ाकरात दी पेशकश करें हा, मुज़ाकरात करो हा। मैं जो आदा मैं लड़ाई वास्ते ना आया, मैंने मुज़ाकरात करो, मैंने मुज़ाकरात ही नहीं में करेंगे, यो तरीका कार हो। बस मेरे पीर हुसैन दी ई बात ने हुरते दिल दी दुनिया को बदल लेता। जवान घोड़े तो टप मार के आया, हजरत हुसैन दे पिछो नमाज अदा की थी, हजरत हुसैन दे हाथ ते बैयत की थी, सबका आज़म ते इरादे कने तौबा की थी। हजरत हुसैन दे नाल लड़दा हुआ शहीद थी गए, जन्नत दा वारिस बन गए। सच्चे मैं आदा मुहब्बत करें हो तो अहले बैत नाल पूरी मुहब्बत करो, उन्हें दी नक्शे कदम ते चलो, उन्हें दी जिंदगी को अपनाओ, उन्हें दी सीरत को अपनाओ, इन्हें हजरात दे कारनामे देखो। हुसैन दा बाबा शाह अली कुरान दा कारिए, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पक्का नमाजिए। मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद हिक्का है, कितनी मसीता अलवाओ यार, मदीना शरीफ को भी मस्जिद है, तो सब पढ़े लिखे हो ना, तो सब दसो मेरे इल्म तक आए नहीं। कुबा वाली जी मस्जिद है, मदीना के बाहरों वस्ती है, मदीना के विच कोई नहीं। मदीना मुनव्वरा हिक्का मस्जिद है जी पाक नबी सही अपने हथे नाल बना गए, उनका नाम है मस्जिद नबवी। क्या नाम है? जल्दी अला यार, हिक्का मस्जिद है। सहाबा नमाज मस्जिद पढ़ते हैं, घर पढ़ते हैं, सारे नहीं वेले ने। ये तो हुण गफलत दा दौर है, लोग अक्सर नमाज पढ़ते नहीं, जेरे पढ़ते घर च पढ़ते।
कोई शोदे वुदे उस दो चार दाने जेरे मसीत वाले मसीत बाकी हर कोई छोड़ी खड़े। अगर तोरे इल्म च नहीं मैं तो अर्ज कर देवां नबी दे जमाने बेनमाज बंदे को काफिर समझे ने हन जरा जमात नाल नमाज मस्जिद ही न पढ़िया आद्या ने मुनाफिक है। उस जमाने मुनाफिक को जुरत नहीं थी जो नमाज कली जा पढ़े। हर बंदा नमाज मस्जिद पढ़ता। अबू बकर उमर उस्मान अली इतन मस्जिद दी पहली सफ विच होंदे हन। अव्वल दर्जे दे लोग हैं। इन्हां दा मकाम नबी दी सारी जमात कने उच्चा है। इन्हां दा दर्जा नबी दे सारे सहाबा कने उच्चा है। इन्हां दा दर्जा नबी दे सारे शागिर्द कने उच्चा है। ये वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन दा मिसदाक है। चार बंदे जेरे सोने नबी दे चार खलीफे हैं अबू बकर उमर उस्मान अली रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। मैं पुछदा नमाज किथा पढ़ दियां अलवा चा इमामत सोना नबी आप फरमेंदे नबी इमाम सहाबा मुक्तदीन खुलफाए राशिदीन पैगंबर दे पिछो पहली सफ विच होंदे हन। हर मामले दे अंदर अगो होंदे हन। हर बात दे अंदर सामने होंदे हन। बाकी सहाबा इन्हां दे पिछो होंदे हन। नबी अलैहिस्सलाम जो मरदुल वफात दे अंदर आयन ते सहाबा पुछदे हन नमाज थई है। हुजूर सही बार बार दरियाफ्त कर रहे हैं नमाज थई है नमाज थई है। किसी तारीख नहीं रह गई है। तीजी मरतबा जले इफाकत है ते सहाबा पूछे या रसूल अल्लाह नमाज नहीं थई जनाब दी इंतजार है तोरी मौजूदगी दे अंदर तोरे मुसल्ले दे उत्ते कौन आ सकदे। जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरु अबू बकर अन युसल्ली बिन्नास अबू बकर को आको मेरे मुसल्ले ते आवे लोगों को नमाज पढ़ावे। मैं पूछदा जले नबी दे हुक्म दी तामील दे अंदर हजरत अबू बकर नमाज पढ़ाइए अली पिछो आया हा या कोई ना। ये नमाज कली पढ़ी उस 15वीं सदी का बंदा हा जो नमाज घर च पढ़ी उस और हिकरू डिवार नहीं 17 नमाजा तो अबू बकर पैगंबर की मौजूदगी पढ़ेंदा रह गए। सही देते रह गए। सिद्दीक नमाज पढ़ेंदा रह गए। सहाबा पिछो पढ़ते रह गए। उमर सिद्दीक दे पिछे उस्मान सिद्दीक दे पिछे गनी नबी दे सिद्दीक दे पिछे अली सिद्दीक दे पिछे मुहाजिरीन ते अंसार अबू बकर सिद्दीक दे पिछे सारे मुक्तदीन इन्हां दा इमाम ते मुक्तदा सिद्दीक बासफा है। नबी सही दी रहलत थी गई। सिद्दीक अकबर दे हत्थे बैयत थी गई। सिद्दीक अकबर 2.25 साल खिलाफत की थी। ये 2.25 साल जो अबू बकर नमाज पढ़ेंदा रहे अली नमाज कितना पढ़दा उस कुछ समझ आइए कितना नमाज न पढ़ते उसने पिछो। मैं तदा हजरत अली पक्के नमाजी हल बल्कि तकबीर ऊला उन्दी कजा न थी हाई नमाज सिद्दीक अकबर दे पिछो अदा करेंदे हन। तमाम सीरत दे तारीख दे किताबें दे अंदर सराहत मौजूद है। शाह अली नमाज सिद्दीक अकबर दे पिछो अदा पिया करेंदे हत्ता कि अल्लामा तिबरसी एहतिजाज तिबरसी जिल्द अव्वल दे अंदर नकल कीते सुम्मा कामा व तहय्या लिस्सलात व हज़र मस्जिदा मेरा पीर अली खड़ा होया ते नमाज दी तैयारी कीती वुजू कीता मस्जिद दे अंदर आया व सल्ला खल्फा अबी बकर हजरत अली ने सिद्दीक दे पीछे नमाज अदा कीती। मैं तो नमाज पढ़ने वाला अली भी सच्चा ते पढ़ावन वाला अबू बकर सिद्दीक भी सच्चा सच्चे अलाचा। शाह अली फरमाते पैगंबर की वफात के फौरन बाद मैं जो बाहर निकलिया तो मेरी हजरत उसामा नाल मुलाकात थी गई है। हजरत उसामा पूछन लग गए सुना अली बाकी लोग तो अबू बकर के हाथ बैयत की है मैं सुनिए हलबा या तो तुसा बैयत की थी अबू बकर दी कोई ना। मेरे पीर हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा ने फरमाया उसामा फकाल नाम या उसामा हाँ उसामा मैं अबू बकर के हाथ बैयत कर चुका। डर कने की खड़े तुम बुजदिल हो सो अली तो बुजदिल कोई नहीं साडा अली तो बहादुर शेर है सच्चे जोर नाल हमेशा कमजोर है चीज़ा खसीन ताकतवर दी शायद कोई नहीं खसेंदा। बीबी दा बाग कहीं कहीं नहीं खसाए कूड़े चिट्टा आपो बनाई खड़न। हजरत अली वड़ा बहादुर हा हजरत अली वड़ा शुजा हा। अली दा पूरा खानदान मौजूद है गयूर बनी हाशिम मौजूद हैं।
अली ते नबी दा चाचा अब्बास मौजूद है, हजरत अब्बास दा बेटा अब्दुल्ला मौजूद है, हजरत अब्बास दा बेटा उबैदुल्ला मौजूद है, हजरत अब्बास दा बेटा कुसम मौजूद है, हजरत अब्बास दा बेटा माबद मौजूद है, हजरत अब्बास दे बच्चे मौजूद हैं, ये हजरत अली दे सक्के सोत्र हैं। कुछ समझ आई? कोई बंदा अली ते हमला करे, अली दा हक गिने, अली दे सोत्र खड़े थी सन के ना अला या उच्च ने बोले ना, छिक ने बोले ना, जोला ने बोले ना, मिके मिल के ने बोले ना। हजरत अली दा खानदान मौजूद है, अली दे भतीजे मौजूद हैं, अली दे भांजे मौजूद हैं, गयूर बनी हाशिम मौजूद हैं, कुरान मजीद दे बयान कीते 3 फौजा मौजूद हैं, इतने सारे लोग मौजूद हैं। आखिर हजरत अली को कल्ला किवें छोड़ दी तने? अली दा हक किवें गसब कर गए? बीबी दा हक किवें खा गए? अकेला दुबला पतला सिद्दीक सारे दे उते किवें गालिब आ गए? सिद्दीक अकबर जिले पैगंबर दे मिंबर दे उते आए, अल्लामा इब्ने कसीर ने तहरीर फरमाए, मेरा पीर हजरत अबू बकर सिद्दीक 3 दिन तक ऐलान करदा रहे, लोगों कई होर बंदे नु खलीफा बनाओ, मैं अबू बकर राजी हां। मजमायाम दे अंदर मेरा पीर अली खड़ा थी क्या करदे सिद्दीक नबी ते को मुसल्ले ते खड़ा गए, अफजल तरीन इबादत का इमाम बना गए, सारे दीन का इमाम ही तू है, सारी दुनिया का इमाम ही तू है। और तुसा मामूरी वाले चोटी वाले अल्लाह वास्ते कुछ जुमले पकाओ ही सही। अगर अबू बकर सिद्दीक ने जमीन का टुकड़ा गसब कीते, अगर सिद्दीक अकबर ने फदक खा दे, तो सिद्दीक फदक दे टुकड़े का इंतकाल अपनी बीवी बच्चे के नामे करावे। लोग ना खवा अजकल के जेरे सारे मेंबर हैं ज्यादा हाथ लगते हुकूमत की मड्डी तोरे ना करावे ना अलवे ने नहीं ले यार, पीछे पता पता लगता है जो फलाने खान साहब फलाना मेंबर साहब इतनी मुरब्बे अपने ना करवा गए, इतनी शुगर मिलना बना गए, अपने ना करवे तोरे ना अलवाओ यार। चलो इन व्याना तो इंच दसो, मैं जो थोड़ी नारड़ी जमीन ते कब्जा कर वजा, कब्जा करके इंदी आमदनी तोरे बाले ते खर्च करे। अल्लाह दे बंदे मैं अपने ना करवे सा, अपने बीवी बच्चे को खवे सा, अपनी औलाद को खवे सा, अपने खानदान को दे सा, तो को दे सा। सिद्दीक अगर फदक गसब कर रहा, सिद्दीक फदक दा इंतकाल अपने बीवी बच्चे ने ना करावे हा, फदक दी आमदनी मदीने दे गरीबे मिस्कीने को न देवे हा, मुहाजिरीन अंसार ते खर्च न करे हा, नबी दी अहले बैत ते खर्च न करे हा, खानदान अली को न देवे हा, सिद्दीक इन इंतकाल अपने ना करावे हा। जमीन का कोई मुअर्रिख अगर लिख वने कि सिद्दीक ने फदक दा इंतकाल अपने ना कराए, एक हवाला साबित कर मैं मजहब छोड़ दे। हजरात जलसे करवे और सुन दो, लेकिन तवज्जो नहीं वे करेंगे, सबक मेरा पकेंदे नहीं वे। अगर पकाओ तो मैं तो कोई गल अज नवी दसे ना, तवज्जो है नींदरा ही बैठी थोड़ी तवज्जो उनते देग वाले पासे, देग दी फिक्र ना कर, देग नहीं ठरदी। मैं उन्होंने दसे ना देग दे उत्ते अंगारे रखी पंछो दे, चावल तत्ते हुसन तुम्हारे वास्ते। तवज्जो है पक्की गाल है। मेरा सोना ते को सिद्दीक दी अजमत का पता कोई नहीं, ये जाहिद फिर दुनिया हा, ये तो आखिरत वाले पासे रागिब हा। जुमला फकीर दा याद रखा है, जेरे निहार अबू बकर सिद्दीक ने पैगंबर नाल दोस्ती बनाई है, सिद्दीक मालदार हा, जेरे नहीं सिद्दीक पैगंबर दे कलमा पढ़ के हाथ टिकाए, सही दी बैयत की थी। अबू बकर मक्के दा जज हा, सिद्दीक साहिब दौलत ते साहिब फजीलत ते साहिब वुसअत हा, गरीबे मिस्कीने को खवेंदा हा। जेरे अबू बकर सिद्दीक पैगंबर नाल हिजरत फरमाइए, अबू बकर सिद्दीक जा मक्के दे अंदर 6 कपड़े जा दुकाना हन, सिद्दीक जा जमीना हन, सिद्दीक दा जायदादा हन, सिद्दीक दा कारोबार हा। अबू बकर सिद्दीक दे पास दौलत आई, जेरे वेले पैगंबर दा कलमा पढ़े 40,000 दराहम इदे घर हन। जरी रात सोने नबी ने इना दरवाजा खड़काए ते अबू बकर सोने मुहम्मद दे कट्ठे हिजरत वास्ते गए।
कई हजार दराहम इन्हें घर हन सारे चाह के पैगंबर के कदमे विच रखे ने सवारी वास्ते दू डाचा पेश किते ने सही दा खाना पकवा के नाल चवाए सी बेटे ते गुलाम दी ड्यूटी लाइए रोजाना बकरी दा खीर दोह के गार ही पुचाहे रोटी पका के गार ही पुचाहे अहले मक्का दे हाल सब उठाई नसाहे 3 दिन तक हजरत पैगंबर अलैहिस्सलाम गार दे अंदर रह गए रोटी अबू बकर दे घरों आंदी आई खीर ते दूध अबू बकर दे घरों आंदा हा मक्के दे हालात दा सामण वाला अबू बकर दा गुलाम हा जिहने सिद्दीक अकबर पैगंबर नु नाल ला के गार करे बाहर निकले मदीना मुनव्वरा गए नबी अलैहिस्सलाम सिद्दीक वाले ढांचे ते सवार थे रस्ते दी रहनुमाई करने वाला अब्दुल्ला इब्न उरैकित ओ मक्के दा जवान है उनी तनख्वाह अबू बकर सिद्दीक देना हा जय सोने नबी ते अबू बकर को मदीने वन पहुंचाए सिद्दीक अकबर मालदार हा सिद्दीक दौलतमंद हा सिद्दीक बहुत बड़ा ताजर हा हजरत पैगंबर दे कदमे दे अंदर आए हजरत नबी दे हुक्म ते खुदा दी रजा ते सोने मोहम्मद दी वफा ते हर शे लुटाइए जेड़े वार अबू बकर दा इंतकाल थे अल्लाह दी कसम है अबू बकर को नवा कफन दा कपड़ा ही नसीब नहीं दिया जवान दे कफन दी चादर पुरानी आई आखिरी टाइम वसीयत फरमाई ने मेरे वास्ते नवा कपड़ा कफन दा खरीद न करा है नवा कपड़ा मदीने दे गरीबे दे कम आवे सी मैं अबू बकर को पुरानी चादर काफी है दूजी वसीयत फरमाई ने मेरे बच्चे हजरत अबी दे सहाबा ने मैंने मजबूर करके बैतुल माल तो वजीफा दिवाए मेरी जमीन का टुकड़ा बच्चा पे मेरी जमीन वेच छोड़ा है 2 साल 3 महीने 9 दिन ने खिलाफत दे वजीफे का हिसाब का अंदाजा करा है मेरी जमीन वेच के जितने पैसे बन वंजन सारे बैतुल माल जमा करवा दिवा है तेरी मैं खिदमत की थी खिदमत अल्लाह वास्ते हो जावे छोटी वाला छोटे छोटे मिम्बरे आले ते ओहदे आले जायदादा बढ़ा गए बैंक बैलेंस बढ़ा गए मुरब्बे ते जमीना खरीद कर गए नबी दा जानशीन दुनिया तो गए ते पुरानी जमीन ही विका गई अबू बकर दा कोई ऊंट है महल होवे तो मदीने में कोई दस सिद्दीक दे नामे जमीन दा कोई इंतकाल होवे तो दस फदक दी ते सिद्दीक अकबर दे बीवी बच्चे दा कब्जा होवे तो दस हजरत अबू बकर दे पास कोई शय ना आई जुमले मेरे ते गौर करी हजरत अबू बकर सिद्दीक मालदार हा पैगंबर की खिदमत के अंदर आए हर शय रब दे नाम ते लुटाइए जेले दुनिया तो गए सिद्दीक मुफलिस ते नादार बन के गए सिद्दीक खाली हाथ थी के गए और अगली बात तवज्जो करी अगर सिद्दीक ने खिलाफत गसब की थी होवे हा अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बनने का शौक होवे हा अबू बकर चाहे हा जो हुकूमत मेरे खानदान के अंदर आवे सिद्दीक अकबर अपने बाद अपने बेटे नु खलीफा बनावे हा मेरे बाद अब्दुल रहमान को खलीफा बना है अल्लाह दी कसम है हजरत सिद्दीक ने आखिरी टाइम जरी वसीयत की थी फरमाए अगर खलीफा बनावने वे तो मेरे बाद उमर बिन खत्ताब को बना दी अबू बकर अपने पुत्र को खलीफा नहीं बनाया बल्कि थोड़ा जा अगू दुतिया फकीर दे जुमले ते गौर फरमा मेरे पीर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल रहमान नु अपने बाद खलीफा भी नामजद नहीं कीता वली अहद भी नहीं बनाया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने खानदान दे कहीं बंदे नु अपने कई बेटे को हजरत अबू बकर ने कोई ओहदा भी नहीं दिता अगर अबू बकर अपने कहीं पुत्र को ओहदा देते तो मैं गुनास अगर फारूक आजम ने अपने बाद अपने पुत्र को वली अहद मुकर्रर कीते थे दस सिद्दीक फारूक ने अपने कहीं अजीज को ओहदा दीते थे दस नाराज न थी हकायक का इनकार न करी तारीखी हकीकत का इनकार कोई ना करे सी मैं हकीकत बयान खड़ा करे ना नऊज़ बिल्लाह में तौहीन ना प्या करे ना उसकी वजह है कि जिवें सिद्दीक मेरा दीन है अली भी मेरा दीन है जिवें उमर मेरा दीन है उस्मान भी मेरा दीन है जिवें अबू बकर दी मोहब्बत मेरे यकीन दा हिस्सा है इवें अली दी मोहब्बत भी मेरे ईमान दा हिस्सा है हजरत अली मेरा दीन है हजरत अली मेरा ईमान है लेकिन हकीकत का इनकार न करी मेरा प्यारा तक वो हकायक दसे नहीं हजरत अली जब पैगंबर दे पास आए हजरत अली मुफलिस नादार हा मेरा पीर अली जिले दुनिया तो रवाना थे हजरत अली मालदार हा फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु जो अर्ज की थी हजरत फदक दी फलानी जमीन दी आमदनी आई है अपना हिस्सा गिन वनो हजरत अली अर्ज की थे अमीरुल मोमिनीन पहला जमाना हा गुरबत जमाना हा साकू जरूरत आई अल्लाह सी साकू वुसत दे दी थी मैं कहूँ इन चीजों की जरूरत कोई नहीं सुनते पे ये नहीं पे सुनते
और अगर बर्दाश्त कर सके तो वत हकीकत को सुनते अगुते भी बर्दाश्त कर रहे। मेरे पीर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने पुत्र को अपने बाद नामजद नहीं किया। हजरत अली रजी अल्लाह उन्होंने अपने बाद अपने पुत्र को नामजद किया। मेरे बाद खलीफा हसन को बनाए। सच्चे मैं अदा अली दे बाद हसन हकदार हा, बिल्कुल हक के सच्चे। लेकिन सिद्दीक ते इल्जाम तो ना दे, सिद्दीक दी जिंदगी तो देख जो किवें बेदाग जिंदगी है। थोड़ा जा अगू ते आ, थोड़ा सा तवज्जो फरमा। मेरे पीर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कई बेटे नु, बल्कि अपने कई भतीजे नु, अपने कई भांजे को कोई ओहदा नहीं दिता। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बाद अपने बेटे नु नामजद कीते। और हजरत अली ने अपनी जिंदगी के अंदर अपने बेटे को भी ओहदा दिते, अपने भतीजे को भी ओहदा दिते, अपने भांजे को भी ओहदा दिते। असा ते सिद्दीक भी सच्चा ते अली भी सच्चा। लेकिन मकाम को समझने की कोशिश कर। अबू बकर जाहिद फी दुनिया है, ए फना फिर रसूल दे मकाम ते फायज हा। हर शे पैगंबर ते कदमे ते लुटे ना रह गए। नबी से गुजर से जरूरत है हाजिर करे ना रह गए। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने तबूक के मौके से चंदा तलब की थे। हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक लाया है। जब सिद्दीक के अकबर बारगाह नबूवत अंदर हाजिर है, आपने फरमाया माँ अब कहते अहले का या अबू बकर, अबू बकर सिद्दीक अपने बच्चे वास्ते क्या छोड़ आई। वाह सिद्दीक तेरी अजमत कुर्बान, वाह सिद्दीक तेरे ईसार तो कुर्बान, वाह सिद्दीक तेरे जज्बे तो कुर्बान। सिद्दीक अर्ज कर ले या रसूलल्लाह अब कहते अल्लाह व रसूला, खुदा ते मुस्तफा अल्लाह छोड़ाया हर शे चाया। तो पैगंबर के सामने हर शे निछावर कर दी है। आदि मेरे घर खुदा ते मुस्तफा का नाम बच गए, या रसूल कशे नहीं बचा। ये गासिब है। ठंडे दिल नाल सोच, कबर औखी हुई, क़यामत दी पेशी डाढ़ी औखी हुई, आखिरत दा मामला बहुत दुश्वार हुई। मैं तेरी खैर खाई वास्ते आया खड़ा, मैं तेरी भलाई वास्ते आया। मैं तेरी जान भी बचे, तेरा ईमान भी बचे। मुद्दत मदीदा करें मेरे खानदान दे बुजुर्ग, तो को नमक खुदा वास्ते दम करके पै रहिंदन। कोई बिया बंदा होवे हा तो नमक दी फीस मुकर्रर च करे हा। उनके घर दे मकान ते महल दे सिले भी सोने जा बन गया होवे ना। मेरे नाना सही निशा को वसीयत आई, अगर कहीं बंदे को सब लड़ वने नमक नावे तो अल्लाह वास्ते दम करके दिवाहे, उन्हें कोई फीस मुकर्रर न करा है ताकि कहीं मुसलमान का फायदा थी। वे मेरा प्यारा सारी कोशिश है जो तेरी जान भी बचे, तेरा ईमान भी बचे। मैं आधा और रल मिलके सिद्दीक की भी गुलामी करूं ते अली की भी गुलामी करूं। क्या मत नहीं आवे एक हाथ सरा सिद्दीक के हाथ चोवे ते एक हाथ अली के हाथ चोवे। चंगा मशवरा खराब, जल्दी बोल, उच्ची बोल, मिल के बोल। सारी जिंदगी अबू बकर मोहम्मद के नाम से लेना रहे, नबी के हुक्म से खर्च करेंदा रहे। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिरशे की जरूरत है, ये सिद्दीक हाजिर की थी। सारी दुनिया नबी कने खिंदी है, सिद्दीक नबी को देंदा हा। नाराज न थी, मैं हकायक पेश करा करे ना। हजरत अली ने नबी कने कपड़े लाए, हजरत अली ने नबी कने रोटी की थी, हजरत अली ने नबी कने पैसे कीते, हत्ता कि हजरत अली ने नबी कने बेटी का रिश्ता गिन गिता। हजरत अबू बकर ने नबी को रोटी दी थी, हजरत अबू बकर ने नबी को कपड़े दिते, हजरत अबू बकर ने नबी को पैसे दिते, हजरत अबू बकर ने नबी को सवारी दी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 54 साल की उम्र के अंदर नबी को 9 साल वाली बेटी की शादी करके दी थी। हजरत नबी हक मार देन सिद्दीक कर या रसूल अल्लाह मैं बेटी भी दे सा ते हक मार भी पौधा करे सा। मैं चोटी वाला जवाना सारी जिंदगी मेरा पीर अली खिलदा रहे थे, सारी जिंदगी अबू बकर नबी को देना रहे। ये वजह है जो सिद्दीक बाजी खिल गए। को गल समझ आइए। अगर तक मेरे उत्ते यकीन नहीं आना, मैं तो शाह अली के दरवाजे तक खिल जुलदा। सोना अली तुसा बयान फरमाओ तुम्हारा अबू बकर के बारे क्या ख्याल है। मेरे पीर हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा ने फरमाया खैरुन नास बाद रसूलुल्लाह अबू बकर सुम्मा उमर। अबू नबी के बाद बेहतरीन जवान अबू बकर है, अबू बकर के बाद उमर है। कई की बंदे मैं पुछना नहीं अबू बकर उमर की कबर नबी सही इकट्ठे किवें बन गई। मैं यार असा तो कोई ना अजा से अलवाओ यार 15वीं सदी आले महान 14वीं सदी आले मेरे नाना से अल्लामा तौसवी हन। बोलो यार कुछ नहीं बोले सारा क्या कसूर है, सारे इल्जाम थपी पाया असा तो कहना हस। हाँ जिले सिद्दीक फौत है मेरा पीर अली मौजूद आ। सच्चे जल्दी बोल यार।
आ शाह अली दे दरवाजे से चलते हैं सोना अबू बकर को नबी दे कट्ठे कहीं दफन कीते मेरे पीर हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा ने बयान कीता हजरत अबू बकर ने मैनू वसीयत की थी मैं को अपने हथे नाल गुस्ल देवी हजरत अबू बकर को गुस्ल देवन वाला भी अली है कफन पवावन वाला भी अली है जनाजा चवन वाला भी अली है नबी दे दर ते ले जावन वाला भी अली है अल्लाह दी कसम है नबी दे कट्ठे दफन करन वाला भी अली है उत्ते गल कर उत्ते मैं तो गुलाम गुलामी वदा करना फैसला उत्ते थी सच्चे और फारूक आजम ने जी तदफीन थी है हजरत उमर को भी दफन करने वाला मेरा पीर अली है असा कोई ना हंसे हजरत अली कने पूछो जी में शाह अली फरमेसी हुआ कर सच्चे मत हजरत अली को किवें इल्जाम दो मैं तो अबू बकर ही सच्चा ते अली भी सच्चा सच्चे ऊंची बोल सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत का जो जनाजा तैयार था जनाजा पढ़ावन वाला अबू बकर सिद्दीक है अच्छा पढ़ावन वाला सिद्दीक है पढ़ावन वाला अली है वरना शाह अली आप च पढ़ाव्या हज़रत अली फरमाया अबू बकर तू आ जनाजा तू पढ़ा नबी तक मुसल्ले ते खड़ा गए सारे नमाज़े दा इमाम तू है सारे जनाजे दा इमाम ही तू है यार इल्जाम लवड़े उत्ते कर ऐसा ना कर अली दा फरमान सच है हजरत अली दा फैसला सच है हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी खिलाफत के जमाने मजलिस शूरा कायम की थी हजरत अबू बकर सिद्दीक दी मजलिस के अंदर जरा सब तो बड़ा मिंबर हा अली हा सिद्दीकी मजलिस शूरा दा वड्डा मिंबर अली उल मुर्तजा है जेरे फैसले थींदे हन वो हजरत अली दे मशवरे नाल थींदे सच्चे जोन नाल और हजरत पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जले फौत थैन वो इख्तलाफ थी गए नबी सही को गुस्ल किवें देऊं हजरत नबी दा कफन किवें होवे सोने नबी दी कब्र किथा होवे पाक पैगंबर दा जनाजा किवें पढ़ूं मुख्तलिफ आरा आ गए कई आखन नबी फौत ही का नहीं था सुन दे पे परेशानी दा आलम पैगंबर दुनिया तो चले गए क़यामत दा मंजर है कई आखन नबी सही दी वफात का नहीं था कई आखन वफात थी गई है हुन नबी सही दे गुस्ल दा मसला है किवें गुस्ल लेओ किन्हें के कपड़े मुबारक लहाओ चा गुस्ल लेओ किन्हें बंदिया के नबी दा जनाजा पढ़ो किन्हें के जनाजा नहीं होना किन्हें के सही दी तदफीन करो आप दी पैदाइश मक्के हई मक्के घिंज लो किन्हें के नहीं मक्के ना घिंज लो इन्हें को बैतुल मुकद्दस घिंज लो जो सारे नबियां ने कब्र उठाई हैं इन्हें दी कब्र शरीफ उठाई होवे किन्हें के नहीं इतना लंबा सफर ना करो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है नबी से आप बना गए इन्हें को बकी वाले कब्रिस्तान ही दफन करो सहाबा ते अहले बैत दा राय दा इख्तलाफ थी गया जो हुन क्या करो परेशानी की वजह कने कहीं करे फैसला ना थी ना तुसा मामूली वाले तवज्जो ना सुना है मेरी बात को शायद तो को बाद ये गल कोई ना समझा सके इन्हें तमाम उमूर दा जरा फैसला थे सहाबा दे मशवरे नाल थे लेकिन फैसला करने वाला मेरा पीर सिद्दीक है ते सिद्दीक दे नाल मेरा पीर अली है सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ते हजरत अली ने दो गल दा फैसला कीते कि नबी सही को गुस्ल दिता वैसी कपड़े मुबारक न लहाए वैसे कफन मुबारक पवाया वैसी जनाजा थी सी लेकिन नबी दा जनाजा सारे जनाजे थिया नहीं नबी दा जनाजा दरूद व सलाम हो सी और हजरत नबी दी तदफीन थी सी नबी दी कब्र उठाई पड़ दी है जिथा नबी फौत थी मेरे पीर अली दी रिवायत आ गई है तहजीब विच मौजूद है तहजीब खड़ा पढ़दा हजरत अली फरमाए पैगंबर दी वफात आयशा दे हुजरे भी थई है हजरत अबी दा घर आप दी रिहायश आयशा सिद्दीका दे घर आई मरदुल वफात दे रिहार आपने हजरत आयशा दे घर गुजारे हन सोने नबी दी वफात उठाई थई और जिथा थई है उठाई नबी दी कब्र मुबारक बनाओ शायरी नबी दी शान तो ऊंची है ते नबी दी कब्र दा मकाम कितना ऊंचा हो सी मैं पीर हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कीते हजरत अबी दी कब्र जिथा बन वने कायनात दा कोई खिता एक खिते दा मुकाबला नहीं करेंदा हजरत अबी दी कब्र जन्नत है हत्ता के सारे जनता इकट्ठा करो ई जन्नत दा मुकाबला कोई नहीं कर सकता ये हजरत अली दा फरमान है मेरी किताब विच हवाला आ गए मैं किताब विच हवाला नकल कर देते हैं समझे पे और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहीं पूछे नबी सही दा जो जनाजा था जनाजा दा इमाम कौन हा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान कीते जिथा नबी मौजूद होवे नबी दी मौजूदगी दे अंदर कोई इमाम नहीं बन सकता हजरत नबी दे जनाजा था नबी अपने जनाजे दा आप इमाम है सुन दे बेटे हो
अगर इन्हां दा आपस इत्तिफाक ना होवे, मुहब्बत ना होवे, ताल्लुक ना होवे, तुस दसो ए फैसले थी ना इतो मालूम थी कि इन्हां दी आपस दी वडी मुहब्बत है, वडी दोस्ती है, वड़ा प्यार है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये किस्से कहानियां अनपढ़ लोग मशहूर की चल, तुसा हजरात पढ़े लिखे लोग हो, समझदार हो, मैं तुहाडे वास्ते अर्ज खड़ा करे ना कि तुसा हजरात सारे नाल मुहब्बत करो, सारे को एक नजर नाल देखो। कितनी नजर नाल? अच्छा, कई सारे दोस्त अजीज आदे वदरान, कई मौली सबानी आदे वदरान मैं सुनना सजा दू अखियन, कितनी अखियां? एक अख अबू बकर लिए, एक अख अली लिए, एक अख सहाबा लिए, एक अख अहले बैत। आदन नहीं आदे? आदन दा ये शोधे थोड़े पढ़े हुए उन्हें को दसाया ना नाराज थी सब। मैं तो को दसाया पिया तुसा मसला पकाओ। साजा अखी डून सारी नजर हिके, साजा अखी डून नजर सारी दोना जोनल जेरी नजर नाल सिद्दीक को देखते हैं, ऊ नजर नाल अली को देखते हैं, जेरी नजर नाल सहाबा को देखते हैं, ऊ नजर नाल अहले बैत को देखते हैं। सिद्दीक भी साडा ईमान है ते अली भी साडा ईमान। असा सब नाल मुहब्बत ही कुछ ही करेंगे हैं, सब दी फर्मा बरदारी ते गुलामी को अपनी निजात दा जरिया समझने हैं। और ओ हजरात भी हिक हन, रहमाओ बैनहुम दा मिस्ताक हन, उन्हें दी आपस ही वडी मुहब्बत है, वड़ा ताल्लुक हा, वड़ा प्यार हा। इस वास्ते ता अली ने पुत्र दा नाम अबू बकर रखे, वरना दुश्मन दा नाम कौन रखे ने? बंदे को जंद नाल दुश्मनी होवे या इनाद होवे या मुखालफत होवे या बुग़्ज़ होवे, उन्हें तो बंदा ना सुनन गवारा नहीं करेंदा ते ना रखदा कौन है ते जुबान ते कौन की ना ले। सुनते पे हो? ये तो कैलेंडर बनाए नहीं जो इन अंदर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा नाम मुबारक एक आ वने डिठे वे सोहने तरीके ते। और हजरत अली दे अंदर ना दे नाल उन्हें दी औलाद दे नाम भी आ गए। हजरत अली दे 18 पुत्रन और उन्हें विचों हजरत अली दे 4 पुत्रें दा नाम अबू बकर, उमर, उमर असगर और उस्मान है। याद रासी ये तो मालूम थी अली दी अबू बकर नाल भी मुहब्बत है, उमर नाल भी मुहब्बत है, उस्मान नाल भी मुहब्बत। हजरत हिक बेटे दा नाम अबू बकर रे, बेदा नाम उमर रे, बेदा नाम उमर असगर रे, बेदा नाम उस्मान है। और बल्कि इमामिया किताबें आज लिखे जो हजरत अली दा जिन्नात दे विच हिक खलीफा हा, उनदा नाम ही उस्मान हा। तो मालूम थी चंगे लोग चंगे ना। तो सारे वास्ते दुआ करो अल्लाह सा को सारी दी गुलामी देवे, सारी दी मुहब्बत देवे, सारी दे नक्शे कदम ते चलने की तौफीक देवे। लेकिन ए मेरी दरखास्त वल उठाई खड़ी है थई जो तुसा हजरात अगर कामयाबी चाहते हो और हकीकी मुहिब बनते हो तो वल उन्हें दी सीरत अपनाओ, उन्हें दी जिंदगी अपनाओ, उन्हें दे आमाल अपनाओ, उन्हें दा किरदार अपनाओ, उन्हें दे अखलाक को सामने रखो, अपने बच्चे को लहन ते चलाओ, नमाजें दी पाबंदी करो, अपने चेहरे ते दाढ़ी को सजाओ, सखावत, अमानत, दियानत अपने अंदर शराफत को पैदा करो, बददियांती न होवे, झूठ न होवे, गीबत न होवे, धोखा न होवे, फराड न होवे, मिलावट न होवे, ये चीज़ा न होवन। अगर इन्हें चीज़ों का तुसा हजरात बच के अमाल सालिहा दी पूंजी जमा करे सो, इंशाअल्लाह दुनिया की फायदा थी सी तो को आखिरत की फायदा थी सी। कोशिश करे सो अल्लाह तोरी मेरी हाजरी को मंजूर ते मकबूल फरमावे, अल्लाह सारे प्रोग्राम को हिदायत दा जरिया बनावे। बाकी ये कुछ दोस्त रस्म शस्मे च मुब्तला थे खड़न, अस रस्मे दे कायल कानी से मैं अगे मौलाना अब्दुल समद साहब दसना पिया हमें ये 2 मौके ते खास कर रस्मा थीन, एक शादी दे मौके ते, एक गमी दे मौके ते लोग बहु रस्मा करेंदन, घोट को गाना बथेंदन, रत्ता पोछण पवेंदन, मेहंदी लवेंदन जी, घड़ा बनवेंदन, साली दी जुत्ती लुक दिए, वत पैसे देवने पौंदन। ये हिंदवाने रस्म छोड़ दो सारा, तुसा मोमिन मुसलमान हो, सोने पाक नबी दे गुलाम हो, नबी दी सुन्नत दा झंडा चाहो। और फौत की दे मौके ते में रस्मा थीन, पर बंदा फौत थिया ते रस्मा शुरू, जनाजा चवीज गए ते खटड़े ते पत्थर रखी पैन, कौड़े वट्टे दी रोटी पई पकदी है, वत कई दिहाड़े बस जमीन ते तदी बिछा के मार का बैठन ते सारी फौत की थई है। 6 महीने तई खुशी शादी खत्म। ये नाजायज है, चावल पका के, रोटी पका के, अंब अनार केला से माल्टा सामने रख के वो तो कुरान जा आयता मौली पढ़दा बैठे, खत्म पे पढ़ींदे। इस्लाम कोई नहीं, मैं तो कुरसी वे ना क्या मतलब ना आकाशा कुरस चनावे। ये मेरे लिए साला नवा आ गए जनाजे के मुताले के, इन अंदर में सारे रस्मा लिख रही थी। और जेले बंदा फौत थी वने ताजियत दा तरीका क्या है, सुन्नत वो में लिखे। सोग कैकुआदन, सोग दा माना में लिखे,
और ताजियत करनी है जेको सारी जबान याद ना परचावना यार बंदा फौत थी के परचावन पे वेंदे हैं वो शरीयत के अंदर परचावन का तरीका क्या है वो तरीका इसी में लिखे वो तो को मिल वेसी और 3 दिन हार थी जरा सो गए किमें करने और 4 महीने 10 दिन तक खामन दी फौत कीते जरा शोक करने उनका तरीका क्या हो सी समझने पे और जरा ये गम दे मौके ते हाय हाय ते मातम ते पिटका ते वैंड थींदे शरीयत कोई नहीं शरीयत आदि सब्र करो बेसाख्ता अख चो हंज वह पोवे तो जायज है सुनते पे कोई ना और जरा 7 जुमरात थी पैन ये बिल्कुल का ही नहीं और खाना सामने रख के जरा खत्म पे पढ़ी हिंदू की रस्म मुसलमान दी नहीं मैं हवाला नकल कर देते ये मेरे साला की वजह है आप पढ़ो बच्चे को पढ़ाओ बेपनाह फायदा थी सी और कई लोग वेंदन उथा रोटी खावन वास्ते एक उन्हें दी फौतगी थी पई है बिया देगा पका पका लोगों को पे खवेंदन मैं एक बंदे को क्यों किसी अजाब वात आए खड़े हैं गड़े वात हैं बुजुर्ग सारा मर गए होने लोग आने पैन टुकुर नहीं सक वेंदे तो लोग गाली करेंदन देखो इन्हें दा प्यू मर गए दू देगा नहीं पका सके फिर देगा शोदे पकाई पैन वो तो खवेंदे पैन ना तू सब परचावण वेंदे हो टुकुर खावन वेंदे हो और उथा मैं सरगोदे दे लगे गया उथा भी मुसीबत आई खड़ी है उथा उन्हें को आखिया जो भाई जितनी दिहाड़े थी ए तड्डे ते बैठे रसो उतनी दिहाड़े रोटी भाजी चलसी पई चाह ने बोतल थर्मास भरेला थन हुक्के नाल आयला थन हुक्के दी गुड़ गुड़ थी नहीं पिए चाह नाल पीवी नहीं पिए चावल रोटी भाजी खवी नहीं पिए घर औरतें का इज्तिमा है इतना मर्दे का इज्तिमा है मेला लगा खड़े हजारा लखा खर्च थी गए उतना पीछे रिवाज है वो सारा खर्चा पीछे लिख दन कट्ठा करेंदन वाला सारी बिरादरी ते तकसीम करेंदन भाई एक बंदा ये बाहर नहीं जा सकता रल मिल करे सो इन नाल इन्हें समझो इमदाद थी वने जी ये बिया जुल्म अजीम हो जरा शोदा गरीब है टुकुर नहीं पलदा ओ गड़े वात आया खड़े उन्हें दी मैं जो ला इतने 1.25 लाख रुपए तेरे हिस्से दा है वो शोदा किथा देवे और इनमें कई लोग सूद करदा चाहंदन सारी जिंदगी वो वाला सूद लहेंदन प्यू मर गए जी माल जायदाद विरासत है उको अगर खर्च करेंदन तो वारिस शोदे महरूम थी वेंदन लोग ये चावल खा वेंदन ये सारी चीज़ा मैंने अंदर लिख दी इन्हें को तुसा तवज्जो नाल पढ़ने 3-4 दफा पढ़ने फेरा देने ते बाकी अहबाब को सुनावने बाकी है तुसा नौजवाने वास्ते जेरे बुढ़ड़े बैठन इन्हें दी काठी पक गई है ये मुंडी मार मुझे रहन इन्हें को कुछ नहीं आखना बुजुर्ग काबिल रहम होंदन झेड़ा भी नहीं लावना उन्हें नाल उन्हें को गाल मुहब्बत ही समझावनी है जे समझी पोवन ता न सब मैं झंग गया उता एक बंदे दी मां फौत थई है ताजियत वास्ते उठा उन्हें मामा आया बैठा हा मैं को आखिर हजरत साहब सारा बने जाए सारी भीड़ मर गई है देगा नहीं सी पकाया मैं कि अल्लाह दा बंदा नहीं सी जो पकाया कोई शरीयत दा हुक्म है मैं को आदे सारी जरी भीड़ हाई उन्हीं 4 विघे जमीन हाई इन्हें को हया नहीं आंदा 4 विघे जा 4 देगन पका सकदे ए न पका मैं मुड़ मैं आप पके सा हुन ई बुढ़े दा इलाज कोई थी सी जरा ई नौबत को पहुंचा वदे ऊ शोदे को कुछ नहीं आखना ओ काबिल रहम है उको हुक्का पीवण दे ए गुड़ गुड़ करे सी सियाणा होवे हा खीर मक्खन घी वेच के तमाकू घिनावे हा जरा देसी घी वेच के तमाकू घिनावे ते सारी रात गुड़ गुड़ करे इको दीन दा मतलब समझींदे दीन दा मतलब उको समझी सी जना भेजा साफ होवे ये साफ भेजे वाले वास्ते में लिखन जने भेजे ते हुक्के दी मैल होवे तमाकू दी उको मतलब समझ नहीं आंदा समझने पे तो ये रिसाला जरूर घिन वजा है इन्हें अहकाम जनाजा इन्हें अंदर मसे आ गए ये चली है ते कुल खाना सारा बिदतन इन्हें को तर्क कर दो क्या मतलब ना खाए ऐसा को दिशा कहीं ना असा दे है पैगाम पहुंच वजे जो सारी कब्र दा रास्ता साफ थी वजे राजी हो नाराज हो भावे एक निहार करो तो भावे दूजे नहीं करो तो भावे तीजे नहीं करो तो भावे 7वें नहीं करो तो भावे चली में नहीं करो तो भावे साल के बाद करो रस्म रस्म बिदत बिदत असा को हुक्म रस्म छोड़ो शक हुक्म सुन्नत की ताबेदारी करो
असन सुन्नत दे ताबेदार हैं, साकू सुन्नत को मजबूत पकड़ना हुक्म आ गए। जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, लोगों मेरे तरीके को मजबूत पकड़ो ते मेरे खुलफा दे तरीके को मजबूत पकड़ो। मेरा तरीका भी सुन्नत है ते मेरे खुलफा दा तरीका भी सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आतज़ फी अमरना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, जेरे बंदे ने सारे तीन दिन आपो चीज मिलावट की थी, नवा मसला घड़ के पेश कीता, ए मसला मरदूद है, अल्लाह पाक इको कबूल नहीं करेंदा। बिदत मरदूद है, सुन्नत मकबूल है। अल्लाह साको सुन्नत की ताबेदारी देवे। ये रिसाला मिली ये पर्चे वाले होना गन ये आदे अपने बेटे का नाम समूद रख सकते हैं, कोई ना। समूद उ कौम दा ना है जिन्हों ते अदाब आया हा, तबाह ते बर्बाद थी गई है। उन्हें घर में देख आया, खंडरात महल्लात देख आया, अज भी इवें लगदे जिवें पहाड़े ते खून खड़ा बिटी ना होवे। अल्लाह साको माफू। हजरत नबी अलैहिस्सलाम दा उठाओ गुजर थिया हा, पाक पैगंबर साहब को फरमाया जल्दी गुजरो मत अजाब वल्ला वने। ऊ वस्ती दे पानी भर के जो सहाबा अट्टा चा मल्ले अट्टा लोए ने ते सही को पता लगे, आपने फरमाया अट्टा जानवरे को खवा दो, अट्टे दी रोटी न खवा है, इतो दा पानी न पीना। हां पर्ची वाले दी नींद होण उखड़ी किवें गल है। बस पर्चा सर्चा में होसन पियावत पर्चा हाली कोई नहीं भी घरे खाली पर्ची है, नाल 1000 दा नोट होवे आ ना, कोई तोरे नौकर तो नहीं से लगे खड़े जो पर्ची लिख पठी, तोरी चोटी डॉक्टर तो लिख पठो मैं को नजला बुखार है दवाई भेजे सी। ए आदे कई बंदे परिंदे दा शिकार करेंदा ने, परिंदे दा शिकार बिल्कुल जायज है, हलाल परिंदे शिकार करो, आप खाओ मैं को खवाओ। सही हर दा शिकार जायज है, सही हड़ हलाल है, सही हड़ बेहतरीन जानवर है, नजले जुकाम दौरे दमकशी दा बेहतरीन इलाज है, इना शोरवा पीदा करो और सही हड़ दा शिकार करो, आप खाओ, बड़ा लजीज है, मरगूब है, मेरे घर निवा पठा है। शुक्र है जो मार का नहीं खांदे, ये तो जिमें निकम्मा मलंग बैठा मार मार खा दिया वैसा वास्ते चबचदा, अल्लाह करे न खावें। असा खासो ये बटेरे ते सही हड़ ते खरगोश ते तितर ते मुर्गे जी खबर है वो क्या खाना। ये कोई बंदा ये आदे ने कोई अहल हदीस आदन नबी सही कब्र शरीफ जिंदा काहे नहीं ना, अहल हदीस ते मने दे हदीस को नहीं। वाह ना तो लिखा है ओए नादाना, अपना ना तो वटवा चा, हदीस दा ना चे नहीं, हदीस मने दा नहीं। मेरी किताब गिन वंज मैं पाक नबी जा 40 हदीस लिखन, 40 हदीसा इस बात ते जो साडा नबी कब्र शरीफ जिंदा है, मेरी किताब है। अहल हदीस को आख तासुब दी ऐनक लहा के मेरी किताब पढ़ी, अल्लाह कृषि हिदायत मिल पहुंची इंशाअल्लाह। बाकी जंदरा बंद दे तो किस्मत दा दवा सारे कने काई नहीं, जो किस्मत वाला जंदरा नहीं खुलदा, इमें बीमारी होवे तो नुस्खा मुजर्रब है। लंबे सवालात लंबे गालियां वो आज सलमी साहब की पर्चा कोई ना हो सन, पर्चा कोई नहीं, बस इतना जरा कुछ ठीक है काफी। अल्लाह तोरी मेरी हाजिरी को मंजूर ते मकबूल फरमावे, यार जिंदा सोहबत बाकी। सोना रब्बा नबियों वाले राह ते चला, सोना रब्बा सिद्दीक़ों वाले राह ते चला, सोना रब्बा शहीदों वाले राह ते चला, प्यारा अल्लाह वलियां गौसा कुतुबां दे राह ते चला। ऐ अल्लाह साडे ने दोस्तें दी दावत को कबूल फरमा, जेरे हर साल प्रोग्राम करेंदन सारे दे घर विच माल विच रिज़्क विच ईमान विच अमल विच उमर विच बरकत अता फरमा। अल्लाह बीमारे को शिफा अता फरमा। मौलाना नूर मोहम्मद साहब बीमार ने, बे जितने दोस्त सबको शिफा अता फरमा। फौत थी गन मौलाना नूर मोहम्मद से फौत थी गन, अल्लाह उन्हें मगफरत फरमा। साडे विचों जिन्हां दे आबा अजदाद फौत थी गन, अल्लाह सारी दी बख्शिश फरमा, उन्हें दर्जात को बुलंद फरमा, उन्हें दे कब्रे ते रहमत दी बारिश नाज़िल फरमा। वत मैं कहीं आसां मैं को दसा है, मैं तो को दसे सा जो केरे कम करन नाल मुर्दे को फायदा थींदे ते केरे कम नाल फायदा नहीं थींदा। ये मैं इंशाअल्लाह जींदा हो सकता आसां और तो को दसे ठीक है। हाली तो को लगी बिठी भुख, चावल पेन ठर दे ठर गए तो तू मैं को गाली कढ़े सो सारे चावल